आप एक सिंगल वुमेन हैं, नौकरी करते हैं और अच्छा खासा कमा लेती हैं, लेकिन बात जब फाइनेंशियल प्लानिंग पर आती है ना, तो हमारा मामला वहीं अटक जाता है और हमें पता ही नहीं चलता कि आखिर इस बात पे करें क्या। तो अगर आप में से भी कोई ऐसा ही फील करता है तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आ गई हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है और उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। फाइनेंशियल सिक्योरिटी ना हर एक सिंगल वुमेन के लिए बहुत ही जरूरी चीज है, और स्पेशली भारत जैसे देश में जहाँ पर औरतें डेली बेसिस पर अलग अलग चैलेंजेस को फेस करती हैं, स्पेशली फाइनेंशियली। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन तो मिल रहा है, मतलब बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, ऐसे सेक्टर्स हैं जो फाइनेंशियली औरतों को आगे बढ़ने के लिए प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सोसाइटल प्रेशर या फिर फैमिली का प्रेशर या फिर अपने कुछ बाउंडेशंस को लेकर औरतों को कहीं ना कहीं फाइनेंशियली दबाव फील करना पड़ता ही है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी ना अपनी पर्सनल इंडिपेंडेंस और पीस ऑफ माइंड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इसके साथ हमें कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी कि कैसे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को एक अलग लेवल पर लेकर जा सकते हैं। पता है क्या, एक स्ट्रॉन्ग इमरजेंसी फंड होना ना हर एक इंसान का एक क्रूशियल एलिमेंट होना चाहिए उनकी लाइफ में। क्या पता कभी कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए कि हमें अपने फंड्स को, हमारे सिक्योरिटीज को, हमारे बचाए हुए पैसे को एक अलग जगह पर इन्वेस्ट करना पड़े या फिर एक अलग जगह पर इस्तेमाल करना पड़े। तो वो एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहां पर अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाकर चलेंगे ना, तो शायद हमें फ्यूचर में जाकर प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े। अब मैं ये नहीं बोलूंगी कि देश में फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। फाइनेंशियल लिटरेसी औरतों के मामले में बढ़ रही है, बट कंपैरेटिवली कम है। इसलिए एक औरत के पास उनके फाइनेंसेस का कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो इंप्रूवमेंट है ना, वो भारत देश में देखा तो गया है। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फिंडेक्स डेटाबेस, बैंक अकाउंट भी अब औरतों के बढ़ गए हैं, उस परसेंटेज में भी इंक्रीज देखा गया है। जो 2015-16 में 53% का था, वो 2019 से लेकर 21 तक में 79% का हो गया है। लेकिन चैलेंज तो वहीं का वहीं है, बहुत ही कम एक्सेस मिल पाता है औरतों को उनके डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के एक्सेस में। अब सरकार, बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज इन सारी बातों को ध्यान में तो रख रही है, जिसके कारण फाइनेंशियल एजुकेशन को और इंक्रीज करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स भी चलाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ जरूरत पता क्या है, यहाँ जरूरत है एफर्ट्स डालने के लिए, ताकि ये प्रोग्राम्स की नॉलेज जो है वो औरतों तक पहुंच पाए और वो इन अपॉर्चुनिटीज का बहुत ही अच्छे तरीके से फायदा उठा पाए। चलिए अब इंपॉर्टेंस जानते हैं कि क्यों एक औरत के पास ना फाइनेंशियल इमरजेंसी फंड का होना बहुत जरूरी होता है। एक इमरजेंसी फंड ना औरत की लाइफ में फाइनेंशियल सेफ्टी की तरह काम करता है कि बाय चांस कोई भी इमरजेंसी आपकी लाइफ में आ जाए, जैसे कोई मेडिकल कंडीशन आ गई है, कल को नौकरी ना रहे तो पैसे की जरूरत पड़ेगी, घर कैसे चलेगा। तो इन सारी चीजों के लिए ना इमरजेंसी फंड एक बहुत ही वरदान की तरह साबित होता है। भारत में स्पेशली सिंगल वुमेन के लिए ना इमरजेंसी फंड उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना उनके लिए उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोशल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। जितना खाना इंपॉर्टेंट है, जितना पीना इंपॉर्टेंट है, उतना ही एक इमरजेंसी फंड का होना जरूरी होता है, ताकि क्रिटिकल टाइम में हमें दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि वो जो सोशल सपोर्ट होगा ना, वो उस टाइम पे उन औरतों को नहीं मिलता है जो औरतें फाइनेंशियली अपने आप को इंडिपेंडेंट नहीं दिखा पाती हैं। ये ना एक बफर सपोर्ट की तरह होता है आपकी लाइफ की अनसर्टेनिटीज को लेकर, ताकि आगे चल के आपको लाइफ में हाई इंटरेस्ट लोन्स के ऊपर रिलाई ना करना पड़े, क्रेडिट कार्ड्स के लोन्स के ऊपर रिलाई ना करना पड़े, अलग अलग ईएमआईज के ऊपर रिलाई ना करना पड़े। अगर आपके पास एक अच्छा खासा इमरजेंसी फंड होगा ना, तो आप उस पैसे को अपनी जिंदगी में कभी भी यूज कर सकते हैं। और पता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ साथ ना ये आपको मेंटल पीस और मेंटल स्टेबिलिटी भी देता है। और मैं यहाँ पर स्पेशली औरतों की बात कर रही हूँ कि जिस भी औरत के पास एक फाइनेंशियल सपोर्ट उसे अपने लिए नहीं मिलेगा ना, तो वहां पर वो थोड़ा साइकोलॉजिकली भी आपका माइंड उसी तरीके से वर्क करने लगेगा, आपको ज्यादा डिप्रेशन फील होने लगेगा। पैसा हर किसी के लिए जरूरी है, लेकिन उस पैसे को सही तरीके से और सही टाइम पर इस्तेमाल करना, यही सही फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। एक्चुअली में ना फाइनेंशियल प्लानिंग का जो डेफिनेशन है ना, वो हर कोई डिफाइन नहीं कर पाया है, लेकिन ये एक ऐसा तरीका होता है कि जहां आप अपनी रेगुलर इनकम से हटकर अपने अपनी एक इनकम जनरेट कर ली है जो आपके लिविंग एक्सपेंसेस को कवर कर सके, जहां पर आपने अपने लिए एक ऐसा बैकअप क्रिएट कर लिया है कि आपको ना जरूरत नहीं पड़ रही है उस पैसे को खर्च करने की जो आप आज की डेट में कमा रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस इमरजेंसी फंड को हम बनाएं कैसे उस पैसे को इकट्ठा करें। तो यहाँ पर सबसे जरूरी चीज आती है कि आपको इमरजेंसी फंड क्रिएट करने के लिए ना पहले उसके गोल की तरफ बढ़ना पड़ेगा। आपको रियलिस्टिक गोल सेट करने पड़ेंगे कि आपको इस डायरेक्शन में मूव करना है, आपको महीने में इतना पैसा बचाना है, आपको साल में इतना पैसा बचाना है, इतना खर्चा करना है। तो ये सारी चीजें आपको रियलिस्टिक लेवल पर सोचनी पड़ेंगी, और ऐसा करने के लिए आपको अपनी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन का पता होना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको ये नहीं पता ना कि आप करंटली फाइनेंशियली कहां पर स्टैंड करते हैं, तो शायद आप लाइफ में इमरजेंसी फंड को नहीं निकाल पाएंगे। अब मान लीजिए कि मैं महीने का 20,000 रुपए खर्च करती हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि वो जो 20,000 रुपए हैं वो मेरे एग्जैक्टली खर्च हो कर रहे हैं, क्या उन 20,000 रुपयों की जरूरत भी है खर्च होने की, या वो खर्चा मेरा 15,000 में भी चल सकता है, 10,000 में भी चल सकता है। तो सबसे पहले तो मुझे अपने मंथली एक्सपेंसेस को इवैल्यूएट और एसेस करना आना चाहिए। अब एक्सपेंसेस
एक्सपेंसेस यानी खर्चे के साथ साथ मुझे अपनी इनकम के बारे में भी पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास एक क्यूमुलेटिव इनकम इतनी आ रही है, मान लीजिए कि मैं 1 लाख रुपए महीने का कमा रही हूँ, अब उस 1 लाख में से मैं कितना बचाऊं और कितना खर्च करूं, इस चीज का एक करेक्ट मेजरमेंट मुझे लगाना पड़ेगा अगर मैं इमरजेंसी फंड को अपने अच्छे से चलाना चाहती हूँ। तो मेरे पास ना मेरे मंथली इनकम की, मंथली एक्सपेंसेस की, मेरी पैसिव इनकम अगर मेरे पास कोई है तो उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है, एक क्लियर पिक्चर होना बहुत जरूरी है, ताकि मैं पता लगा पाऊं कि मैं एक्चुअल में जो मेरा इमरजेंसी फंड का साइज होगा वो कितना होगा, यानी मैं कितना पैसा अपना इमरजेंसी फंड में डालना चाहती हूँ। बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना वो ये रिकमेंड करते हैं कि आपको इतना पैसा बचा लेना चाहिए ताकि आप अपना 3 से 6 महीने का लिविंग एक्सपेंस आराम से निकाल पाओ, लेकिन अब हर किसी के लिए तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आप अपना जो मंथली एक्सपेंस है और इनकम है उसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट करें डिपेंडिंग ऑन योर सर्कमस्टांसेस कि आपकी अभी सिचुएशन क्या चल रही है फाइनेंशियली, अभी आपके पास जॉब सिक्योरिटी कितनी है, आपकी जॉब स्टेबिलिटी कितनी है, आपके पास आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट तो नहीं है, कि अगर डिपेंडेंट है तो कितने लोग डिपेंडेंट है, कितने सालों तक डिपेंडेंट रहेंगे। तो ये सारी चीजें आपको माइंड में रखकर ही अपना इमरजेंसी फंड डिटरमाइन करना चाहिए। अब मान लीजिए कि आप महीने का 30,000 रुपए खर्च करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो इमरजेंसी फंड होना चाहिए ना वो 90,000 से लेके कुछ 1.5 लाख 1,80,000 के बीच में आपको मेंटेन करना चाहिए, आपको एम बना लेना चाहिए उसका। इसके बाद पॉइंट आता है एक बजट बनाने का, यानी बजटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है ताकि आप अपने फंड्स को फ्री कर सके, ताकि आपको ये पता चल सके कि मेरे एक्चुअली में फंड्स खर्चा, यानी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेरा एक्चुअली में खर्चा कितना नीडेड है और मैं कर कितना रही हूं, तो इसके बीच का डिफरेंस जो है यानी वो जो फंड्स होंगे वो आप फ्री कर पाएंगे बाय एनालाइजिंग। बजट बहुत जरूरी है अगर आप इमरजेंसी फंड को अपना क्रिएट करना चाहते हैं। तो अब स्टार्ट करो अपनी इनकम को ट्रैक करना, अपने एक्सपेंसेस को आइडेंटिफाई करना और अपने स्पेंडिंग पैटर्न को देखना कि क्या हर महीने मैं इसी चीज पे अपना जो खर्चा कर रही हूँ वो सही है, और अगर कर रही हूँ तो वो कितना नेसेसरी है, कितना जरूरी है मेरे को करना, क्या मैं उसको अवॉइड कर सकती हूँ, मेरा स्पेंडिंग पैटर्न क्या है, कि मेरा हर महीने का खर्चा एग्जैक्ट खर्चा क्या होता है। ये ना आपको हेल्प करेगा उन चीजों को पिन पॉइंट करने के लिए कि कहाँ आप अपने खर्चे को कम कर सकते हैं और कहाँ आपको अपना खर्चा बढ़ाने की जरूरत है। प्रैक्टिकल स्टेप्स जो बजटिंग में जरूरी होते हैं ना उनके अंदर इंक्लूड होता है कि आप अपनी स्पेंडिंग लिमिट्स को सेट करें, आप पता लगाएं कि ऐसे कौन से कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव्स हैं जो आप कर सकते हैं। जैसे कि आपको पसंद है बाहर का खाना, आपको एंटरटेनमेंट पसंद है, तो इनके ऑल्टरनेटिव ढूंढना शुरू कर दीजिए कि मैं घर में वो खाना बना सकती हूँ या मैं उस एंटरटेनमेंट को अपने ही आसपास सराउंडिंग्स में क्रिएट कर सकती हूँ। फिर पॉइंट आता है कि एक फाइनेंशियल एजुकेशन का होना कितना जरूरी है। अगर आप अपना बजट बना रहे हैं या फिर आपको इमरजेंसी फंड क्रिएट करना चाहते हैं तो इसके लिए ना आपको ढेर सारा रिसर्च करने की जरूरत है। तो आप ऐसी वीडियोस देखना शुरू करो जो कि आपको बता पाएं कि आप कैसे अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर सकते हैं। और इन सारी वीडियोस के लिए ना फ्रीडम ऐप नाम का प्लेटफॉर्म ना सबसे बेस्ट है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको 1000 से ऊपर कोर्सेज मिल जाएंगे, वो भी वीडियो फॉर्मेट में, जिसमें आप सीख सकते हैं अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। यहाँ पर अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं ना तो उसके बारे में पता लग सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई खेती बाड़ी करना चाहती हूँ किसी चीज़ की, मैं कोई एग्रीकल्चर फील्ड में घुसना चाहती हूँ, तो फ्रीडम ऐप उसके लिए सबसे परफेक्ट प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएगा। आपको बस इस ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने का लिंक मैंने अपनी चैनल प्रोफाइल और डिस्क्रिप्शन दोनों पर ही दे दिया। आप एक बारी ना इस ऐप को जाकर देखिए और उसमें वो वीडियोस को ध्यान से देखिए जहां पर एक्सपर्ट नॉलेज के साथ ना आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हाँ, तो मैं बात कर रही थी फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में। अब इस फाइनेंशियल एजुकेशन में बजट का इंपॉर्टेंट रोल कैसे आता है, क्योंकि जब आप पता करेंगे ना कि आप अपना बजट किस तरीके से बना रहे हैं, जब आपको पता लगने लगेगा अपने एक्सपेंसेस और इनकम का करेक्ट और स्ट्रैटेजिक यूज, तो आप अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं। यानी तब आपको एक अंदर से ही मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ, मुझे अपने आप को फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग रखना है दुनिया के आगे कि मुझे आगे जाकर कोई भी जरूरत पड़े ना तो मैं अपने लिए अकेली काफी हूँ। अब एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में बताती हूँ जो आप यूज कर सकते हैं अपना इमरजेंसी फंड बनाने के लिए। सबसे पहले तो ना ऑटोमेटिक सेविंग्स, ये एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी रहती है अगर आप अपना इमरजेंसी फंड को बिल्ड करना चाहते हैं तो इस केस में आपको सबसे पहले क्या करना है ना कि अगर आपके पास एक अकाउंट है, बैंक अकाउंट, मैं उम्मीद करती हूँ आपके पास होगा, और अगर नहीं है तो तुरंत खुलवा लीजिए। तो अगर जो आपका एक बैंक अकाउंट है और आप अपना सारा पैसा उसमें डाल रही हैं तो आपको एक अलग सेपरेट सेविंग्स बैंक अकाउंट बना लेना चाहिए, और जो भी अमाउंट आप सेव करना चाहते हैं ना वो आपको उस अकाउंट में ट्रांसफर कर देना चाहिए, ना कि अपने डेडिकेटेड अकाउंट में। यानी कि जिस अकाउंट से आप सारा खर्चा करते हैं उस अकाउंट को ना यूज करते हुए एक अलग बैंक अकाउंट खोलें जिसमें आप पैसा सिर्फ बचा रही हैं और जिसमें आप एक कंसिस्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन भी करेंगे। यानी कि हर महीने अगर आपको पता है कि मुझे हर महीने 20,000 रुपए अकाउंट में डालने हैं तो बहुत ही शिद्दत के साथ वो 20,000 रुपए उस अकाउंट में ऑटोमेटिक, अगर आप ऑटोमेटिक डेबिट का भी फीचर उसके अंदर डाल दें तो ये सबसे बेस्ट रहेगा। एक तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें कि हाँ मुझे हर महीने ऐसा करना है या मुझे आज मेरे पास नहीं है, या जो भी XYZ आपके रीजंस हो सकते हैं। लेकिन अगर एक डेडिकेटेड सेविंग्स अकाउंट आप खोल लेंगे ना और आपके मन के अंदर वो शिद्दत जो मैंने बोली वो रहेगी, तो आप बिना सोचे समझे, बिना याद रखे आपको सीधा वो पैसा आपका दूसरे वाले अकाउंट में चला जाएगा। इससे ना आपके सेविंग्स को ग्रोथ मिलेगी, एक डिसिप्लिन आप बना पाएंगी। अब उस पैसे की बात कर लेते हैं जो आपने कमाए नहीं है, जैसे कि आपको कोई टैक्स रिफंड आया, आपको कोई मॉनेटरी गिफ्ट मिला है या फिर आपको कोई बोनस मिला है, तो आपको डायरेक्टली ना ये वाला पैसा जो है ना अपने इमरजेंसी फंड में डाल देना चाहिए। ये भी एक अच्छा तरीका है आपके इमरजेंसी फंड को बूस्ट करने का। अब सबसे
बड़ा सवाल आता है कि ये जो हम पैसा बचा रहे हैं उसके लिए हमें पैसा कमाना भी तो पड़ेगा। तो आपको एक चीज माइंड में जरूर रख के चलनी है कि आप अपनी इनकम को भी उसी स्पीड से बढ़ा रहे हैं जिस स्पीड से आप अपनी सेविंग्स को बढ़ा रहे हैं। तो अब इस इनकम को इंक्रीज करा कैसे जाए? तो इसके लिए भी बहुत सारी साइड हसल्स ऐसी होती हैं, जैसे आप फ्रीलांस वर्क कर सकते हैं। अगर आपको अपनी कोई हॉबी है आपकी तो आप उससे पैसा कमा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी है जिनके थ्रू आप पैसा कमा सकते हैं। और फायदा कहाँ होगा? एक्स्ट्रा मनी मीन्स एक्स्ट्रा इनकम मीन्स एक्स्ट्रा सेविंग्स। और जैसे कि मैंने आपको बताया, आप अपनी हॉबी से भी पैसा कमा सकते हैं। जैसे अगर आपको ड्राइंग पसंद है तो आप ऐसी पेंटिंग्स बना सकते हैं जिनको आप एग्जीबिशन में डाल सकते हैं, जिनके थ्रू आप पैसा अर्न कर सकते हैं। अगर आपको खाना बनाने का शौक है, बेकिंग अच्छी लगती है, तो आप अपना कोई क्लाउड किचन खोल सकते हैं जिसके थ्रू आप अच्छी खासी क्रिएटिव पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। इससे भी तो इमरजेंसी फंड को बढ़ने में हेल्प होगी। अब इमरजेंसी फंड तो क्रिएट हो गया है, उसको बचा के कैसे रखा जाए? तो इसके लिए सबसे पहले तो राइट टाइप ऑफ अकाउंट, यानी सबसे सही टाइप का अकाउंट आपके लिए क्या रहेगा जिसमें आप अपना इमरजेंसी फंड डाल सकते हैं, वो चूज करना होता है। और उस फंड को आप एक्सेसिबल कैसे रख सकते हैं ये भी बहुत जरूरी है। लेकिन इतना भी एक्सेस नहीं रखना है आपको उसके लिए कि बस अब मन किया तो 10,000 निकाल लिए, 2 महीने बाद मन किया तो 20,000 निकाल लिए। जी नहीं, लेकिन इतना एक्सेस जरूर होना चाहिए कि इमरजेंसी के टाइम पे आप उस फंड को यूज कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने किसी भी ऐसे अकाउंट में पैसा रखवा दिया जिसका लॉक इन पीरियड ज्यादा है, तो वहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऐसा ना हो कि आपने अपना कोई लॉक इन पीरियड जो है वो 15 साल का रख लिया है, 20 साल का रख लिया है, 25 साल का रख लिया है, तो उससे क्या होगा ना कि जब आपको जरूरत होगी तब आप वो पैसा नहीं निकलवा पाएंगे और वो पैसा वहीं पे अटका रह जाएगा। तो एक सही अकाउंट का होना बहुत जरूरी है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा अगर आप अपना इमरजेंसी फंड किसी भी अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हैं। तो फिर इंपॉर्टेंट होता है कि आप उस अकाउंट को इंटरवल्स पे चेक भी करते रहें, एडजस्ट भी करते रहें, क्योंकि लाइफ के साथ साथ हमारी बहुत सारी सिचुएशंस भी बदलती हैं। हमारी जॉब चेंज के साथ हमारा अकाउंट बदल सकता है, हमारी शादी के साथ हमारा अकाउंट बदल सकता है, आगे हमने फैमिली प्लानिंग करना है तो उसके साथ अकाउंट बदल सकता है। तो ये सारी चीजें ना आपकी फाइनेंशियल नीड को ऑल्टर करती हैं। तो इसलिए आपको उस अकाउंट को और उन नीड्स को भी अपने साथ साथ ऑल्टर करना चाहिए और इस चीज को इंश्योर कर लेना चाहिए कि जितना भी फंड आप उस इमरजेंसी अकाउंट में डाल रहे हैं, यानी इमरजेंसी फंड के थ्रू क्रिएट कर रहे हैं, वो फंड आपका एक्चुअल में इमरजेंसी में काम आए जब आपको नीड है। सेविंग, इन्वेस्टिंग और मैनेजिंग, ये 3 वर्ड्स अगर आप बहुत अच्छे से समझ लेंगी ना तो आप एक सक्सेसफुल फाइनेंशियल वुमेन बन सकती हैं, जिनके पास अच्छा खासा फाइनेंशियल प्लानिंग होगा, जिनके पास अच्छी खासी फाइनेंशियल एजुकेशन होगी और यही सेम एजुकेशन ना आप अपने आसपास के लोगों को भी दे सकते हैं। तो अगर आप एक सिंगल वुमेन है और अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंस और किसी के ऊपर ना डिपेंडेंट देखना चाहती हैं तो मेरे इस वीडियो को ध्यान से सुनकर, समझकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी सजेशंस हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप अपने आइडिया भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि मुझे भी कुछ और नई चीजों का पता चलता रहे। मैं मानसी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।